धर्म बाद में है, देश पहले है, इंसानियत पहले है, ये सब चीज़ पहले है। हो रही है। रंग का झंडा सबसे पहले है, एक रंग का झंडा बाद में है, चाहे कोई भी हो। धर्म बाद में है, पहले हिंदुस्तानी जान दो तो धर्म के लिए नहीं, देश के लिए दो। भी आजकल कट रहे हैं मेरे दोस्त, पता चलता है कि मैं शाहीन बाग से हूँ तो मेरे मुंह पर कहते हैं ओ छोटा पाकिस्तान, मेरे मुंह पर कह देते हैं तालिबानी, वो तुम ऐसी हो। मुझे इस नज़र से देखते हैं, ये नहीं देखते कि मैं कैसी हूँ। जब वो कोई क्राइम करता है तो वो किसी धर्म का नहीं होता, फिर वो एक मुजरिम बन जाता है। फिर उसे ना हिंदू कहते हैं ना मुस्लिम कहते हैं, उसे मुजरिम कहते हैं कि भाई तुम मुजरिम हो। कोर्ट में जब 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 कभी कुछ होता है तो कहते हैं इस मुजरिम को ये दी, ये नहीं कहते कि भाई इस हिंदू को हमने ये सजा दी, इस मुस्लिम को ये सजा दी, ऐसे नहीं कहते। लोगों की सुनो मत, लोग क्या बोलते हैं। आओ शाहीन बाग घूमो, लोगों से मिलो, बात करो, खुद पता चलेगा कि इंसान कैसा। बात वही है ना कि इंसान एक तरफ देखो, हम कॉइन की या किसी चीज की एक साइड देख के नहीं कह सकते कि सिक्का असली है या नकली है, जब तक कि हम उसकी अच्छी और बुरी चीज दोनों चीज ना देखें। जो सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, वो कैसी लगी आपको? धर्म बाद में है, देश पहले है, इंसानियत पहले है, ये सब चीज पहले है। लेकिन आजकल तो धर्म के उस पर राजनीति हो रही है। रंग का झंडा सबसे पहले है, एक रंग का झंडा बाद में है, चाहे कोई भी हो। धर्म बाद में है, पहले हिंदुस्तानी जान दो तो धर्म के लिए नहीं, देश के लिए दो। ये है यहाँ क्या है ना, आपस में ही मार रहे हैं, मोहब्बत प्यार है ही नहीं। ये बात सच है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, बहुत बड़ी बात है ये, पर हर कोई दिल से नहीं समझता इस बात को। समझने की चीज़ है, जान देनी है देश के लिए दो। जो लोग दुश्मन है उनसे लड़ो, आपस में क्या मरना, क्या इस चीज़ का, सबका अपना अपना है, सबका दिल से है, सब एक है। नहीं, देश में मचा पड़ा है धंधों, कुछ हो रहा है, कुछ फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं, इससे तो देश को हानि है। बिल्कुल, नुकसान पे नुकसान होने पे किसी के बोलने से कुछ होता है नहीं, तो बोलना बेकार है। अब सब वाह वाह कर रहे हैं, जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। जहर जो है इंसान की सोच में है, यहाँ से फाइट करने की ज़रूरत है हमें। हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये सही नहीं है जो भी हो रहा है। ना सरकार की गलती है ना कुछ, पता नहीं गलती किसकी, पर जो भी जहर फैलाया जा रहा है, कौन फैला रहा है, किसके दिमाग में क्या भरा जा रहा है, बस वही नहीं पता। बस जो हो रहा है सही नहीं है। भारी इससे क्या होता है? दूसरी पार्टी भी तो बोल रही है कि जांच करा लो, क्या दिक्कत है, कराओ, सबकी होती है जांच, तो करा लो, क्या दिक्कत है? होने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी भी हो तो मेरी भी कराइए, क्या दिक्कत है? डर किस चीज़ का? भाई ये क्या एक आदमी सब पे भारी, ये कोई मतलब थोड़ी है। कपड़ों से देख के, बोलचाल देख के इंसान की पहचान की जा रही है। मैं जाती हूँ सब जगह, मैं हर तरह के लोगों से मिलती हूँ, लोगों की सोच मुझे लेके अलग होती है। मुझे देख के पहचान देते हैं कि मुस्लिम है, मुझे देख के मेरे नाम से आइडेंटिटी नहीं होती, मेरे धर्म से मेरी आइडेंटिटी की जाती है। ये हो रहा है यहाँ पे। आजकल कट रहे हैं मेरे दोस्त, पता चलता है कि मैं शाहीन बाग से हूँ तो मेरे मुंह पर कहते हैं ओ छोटा पाकिस्तान, मेरे मुंह पर कह देते हैं तालिबानी, वो तुम ऐसी हो। मुझे इस नज़र से देखते हैं, ये नहीं देखते कि मैं कैसी हूँ। मुझसे छुआछूत वाली वो होती चीज़, मैं पानी दूंगी कोई छुएगा नहीं, ये सोच के भाई इसके यहाँ का हम कुछ ले लेंगे, छू लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हर कोई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे भी हैं, जो मेरा साथ देते हैं, लेकिन ऐसे भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे अलग नज़र से देखते हैं। गलती उनकी नहीं, अब मैं सबको तो नहीं कह सकती कि देखो सब ऐसे हैं, वो कुछ है जिन्हें मैं उंगलियों पर गिन सकती हूँ, सब ऐसे नहीं है। तो बात है भी लोग हैं। और मैं फिर कुछ बोलती भी नहीं हूँ कि उनकी भी क्या गलती, उनको जो फीड किया जा रहा है, जो उनके दिमाग में भरा जा रहा है, गलती उस चीज़ की है। इंसान पैदा होते ही बुरा अच्छा बुरा नहीं होता, वो दुनिया में आके सीख के बनता है। धर्म कभी किसी का अच्छा बुरा नहीं होता, इंसान अच्छा या बुरा होता है। अभी कोई कुछ कर दे तो इन लोगों ने ऐसा किया, अब उन्हें पता नहीं हो ना, इन लोगों में वो पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर देते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता, पूरी कम्युनिटी आ गई, उसमें एक पर्टिकुलर इंसान का नाम लो, वो एक मुजरिम है, उसका नाम लो कि इसने ये किया। नहीं, मुस्लिम, हाँ मुस्लिम है भाई, इसने कर दिया। ये समझ में नहीं आता मुस्लिम कितने हैं, अच्छे बुरे हर तरह के लोग हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना ये सही नहीं है। ये कोई समझ क्यों नहीं रहा, बात ये है, ये दिक्कत है ना। अब हर किसी को नहीं समझाया जाता, किसी को कुछ कहो तो सामने वाला उल्टा ही सोचता है कि भाई देखो भाई ये क्या बोल रही है, तो क्या जानती है, ये तो हम लोग ऐसे हैं, इसको क्या पता, ये हमारी आस्था है, ये है वो है, और पता नहीं क्या क्या। फिर आस्था तो सबकी है, फिर खामोशी ही रहना ज़्यादा बेहतर है। फिर इसीलिए हम लोग तो कहीं बोलते ही नहीं। आप इतना इस चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हैं और आपने मतलब शुरू में यही बात बोली, तो ये चीज़ आप फील करती हैं, ये तो पक्का। हाँ, ये चीज़ है, कोई बस ये टॉक्सिक जो पॉइजन जो जहर फैल रहा है ना, बस ये खत्म होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, बस यही प्रॉब्लम है और कुछ सब लोग मार्केट में बोलते हैं आपके बच्चे कितने सीधे हैं, क्योंकि देख के ना सीधा बनना पड़ रहा है। रहम ये सब कुछ रहा ही नहीं। कपड़े देख के, धर्म देख के आइडेंटिटी की जाती है, भाई ये ऐसा है वो है, पता
पता नहीं ये जहाँ देखो यही सब चल रहा है, ये कब खत्म होगा ये समझ में नहीं आ कब रहा। से चला, ये भी सोचने वाली बात है। उसके बाद एक बात और बोली कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। बिल्कुल ये बात सही है। और अब अगर मैं ये लाइन बोल दूंगी ना तो लोगों की सोच एक ही जगह जाती है, पॉलिटिक्स में। बात लाइन की है, ये लाइन बहुत खूबसूरत कही है, बहुत खूबसूरत कही है कि नफरत के बाजार में एक मोहब्बत की दुकान खोली। और आजकल यही है, नफरत हर जगह तुम्हें सस्ते में मिल जाएगी, कहीं भी मोहब्बत कहीं नहीं मिलेगी, बहुत ही महंगी हो गई है ये, और बहुत ही कम लोग हैं जो इस दुकान पे जाके मोहब्बत खरीदेंगे। पढ़ती हैं आप? जेईई मेंस की तैयारी कर रही है। हाँ, कॉलेज की तैयारी। तो आप शाहीन बाग से भी हैं, मतलब ये भी तो क्या बोलते हैं शाहीन बाग को लेकर, क्या बोलते हैं? पता नहीं, मैं तो यही कहती हूँ कि लोगों की सुनो मत, लोग क्या बोलते हैं। आओ शाहीन बाग, घूमो, लोगों से मिलो, बात करो, खुद पता चलेगा कि इंसान कैसा। बात वही है ना कि इंसान एक तरफ देखो, हम कॉइन की या किसी चीज की एक साइड देख के नहीं कह सकते कि सिक्का असली है या नकली है, जब तक कि हम उसकी अच्छी और बुरी चीज दोनों चीज ना देखें। मैं खुद कहती हूँ अपने दोस्तों से कि चलो मेरे साथ शाहीन बाग, चलो मैं तुम्हें घुमाती हूँ, लोग कैसे हैं वहाँ के, देखो पता चलेगा कि जो तुम देखते हो वो सही है। बहुत रियलिटी अलग। देखो घर में देखना, न्यूज पर देख के हाँ ये तो ऐसे चल रहा है, हाँ ये रोड पे निकलो, रोडों पे सड़कों पे चलोगे, लोगों से बात करोगे, मिलोगे, रियलिटी तब पता चलेगी कि हकीकत क्या है। अपनी सोच को, अपने नजरिए को साइड रखो, सामने वाले की नजर से देख के देखो कि वो क्या फील कर रहा है, तब तुम्हें पता चलेगा कि पेन क्या होता है। कभी खुद की सोच को भी तो साइड रखो कि तुम क्या सोचते हो। जिंदगी जब हम खुद के नजर से नहीं दूसरे के उससे देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ दुनिया कितनी खूबसूरत है अलग अलग तरीके से। बात ये है। तो इसमें आप वर्तमान सरकार की कितनी गलती मानती हैं कि हाँ इसमें गलती तो कुछ तो है जो आप बिल्कुल मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, क्या मानती हैं कि हाँ चल रहा है ये सब? गलती तो क्या, बस यही सब धर्म वर्म सब खत्म होना चाहिए, सब मिलजुल के रहें, विकास हो, यही हो, बस यही है। अब चाहे सरकार ये हो या कोई और हो, बस इतना ही चाहिए। देश मजबूत बने, एकता बने, सरकार कोई भी। हिंदुस्तान की खूबसूरती वही है भाई, 3 रंग का झंडा। और अभी क्या है, सब 1 रंग का झंडा लगाए फिरते हैं, कहाँ गया वो 3 रंग? उसमें वो है ना, वो पावर है, वही बात है ना, और यही सब चलता रहता है। सरकार की कोई नहीं, कि कोई भी सरकार हो चलेगी, सुकून शांति जैसे लोग पहले रहते थे वो सब चाहिए। गैस सिलेंडर को लेकर आप खाना बनाती होंगी, क्या सोचती हैं? बहुत महंगा। अभी एक बोल रहे थे भैया कि मतलब कितने का भी हो जाए, उन पे फर्क नहीं पड़ता होगा, हम पे तो फर्क पड़ता है जी, हम पे फर्क पड़ता है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम 10 चीजों में खर्चा बचा के जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आकाश में पढ़ाना आसान नहीं है, मैं 10 तरह को मन मारती हूँ तो अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। अब नहीं पढ़ाएंगे तो फिर जाहिल रह जाएंगे, तो ये भी उसी कतार में खड़े होके बस वही करेंगे। 1000 का हो जाए, 2000 का हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, चाहे पॉकेट में कुछ नहीं होगा, लेकिन बस अपना झंडा लहराने से मतलब रहेगा। वो नहीं सिखाना, हमें सिखाना अपने बच्चे को पढ़े लिखे और काबिल बना, और इन सबको छोड़े और अपनी लाइन पर चलिए। दुनिया में क्या हो रहा है उसको पीछे छोड़ देना है, क्योंकि इसमें अगर उलझ गए ना तो हमारा ही नुकसान होगा, सरकार का नुकसान होने वाला नहीं है। हमारे तुम्हारे बच्चे ही मरते हैं सब, सरकार का कोई नहीं जाता। कोई किसी नेता का लड़का आर्मी ऑफिसर बना, देखा है किसी को जाके खड़ा हुआ, किसी को दंगे फसाद में कभी देखा है? कोई देखा है किसी नेता का, मंत्री का बच्चा कोई जाता है? हमारे तुम्हारे बच्चे निकल के रोड पर मर जाते हैं, देखो कितना महंगा, कोई फायदा नहीं है। तो आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे कि जो क्राइम करता है उसका नाम ले, कम्युनिटी का नाम ना ले? हाँ, जो क्राइम करता है ना, वो मुस्लिम हो या हिंदू नहीं, जब कोई क्राइम करता है ना तो वो किसी धर्म का नहीं होता, फिर वो एक मुजरिम बन जाता है। फिर उसे ना हिंदू कहते हैं ना मुस्लिम कहते हैं, उसे मुजरिम कहते हैं कि भाई तुम मुजरिम हो। कोर्ट में जब कभी कुछ होता है तो कहते हैं इस मुजरिम को ये दी, ये नहीं कहते कि भाई इस हिंदू को हमने ये सजा दी, इस मुस्लिम को ये सजा दी, ऐसा नहीं कहते। वो मुजरिम बन जाता है, उस पर्टिकुलर को मुजरिम की तरह देखो। अब क्या ना, बिल्कुल उसे एक कम्युनिटी से मत जोड़ो। साथ बलात्कार और इतना बुरा हो रहा है तब। और महंगाई का भी कोई ऐसा मसला नहीं है, महंगाई बढ़ भी रही है तो अच्छी बात है, महंगाई बढ़ भी रही है तो अच्छी बात है। रोजगार भी बढ़े, सैलरी भी उस हिसाब से बढ़े, क्योंकि जब इन्फ्लेशन हो रहा है, जब महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी बढ़े, रोजगार भी बढ़े, तो वो भी बढ़े तो बराबर है, सही है, अच्छी बात है। कांग्रेस की सरकार में एक बंदा कमाता था, 10 जने खाते थे।